जब उम्मीदों में हो जान तो रास्ते भी करने लगते हैं। यही बात को साबित किया है हमारी पांवटा साहिब की रहने वाली प्रीति राय ने, जिन्होंने हाल ही में बैक टू बैक वेट लिफ्टिंग में पदक जीतकर अपना और अपने शहर का नाम रोशन किया है। तो आइए मिलवाते हैं उस शख्सियत से जिन्होंने लड़की होकर उस प्रोफेशन में अपना लोहा मनवाया जहां लड़कों का भी दम छूट जाता है। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं प्रीति राय और सुमित सैनी जी का, जिन्होंने कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आकर हमें अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले मैम आप ये बताइए कि आपका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से आपको इस वेट लिफ्टिंग की जो लाइन है इसमें जाने का आपके अंदर ये दिमाग में आया कि इस लाइन में हमें जाना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे शुरू से कुछ अलग करने का शौक़ था और मैं उस टाइम कॉलेज करती थी और मैंने देखा ऐसे आती जाती थी तो मुझे करना था। फिर मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है, कुछ भी नहीं पता था, पर मैं जिम जाती थी और मैंने काफ़ी बोला भी, जहाँ पे मैं जाती थी उनको मैंने बोला भी कि मुझे गेम खेलना है, बट मुझे पता नहीं था कि स्टार्ट होता कहाँ से, क्या होता है। तो मेरा वहाँ पे भी बहुत वैसे रहा। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, कराएंगे 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 कराएंगे। फिर मैंने अकेले किया, फिर मैंने जिम चेंज किया और उसके बाद फिर ग्रीन जिम में आई मैं। फिर यहाँ पे मैं आके सीधा बात करी कि मेरे को गेम खेलना है, अगर आप खिला रहे हो तो ठीक है, नहीं खिला रहे हो तो कोई बात नहीं। फिर भी मैंने अपनी सेल्फ तैयारी करी है और उसके बाद मैं 1-2 कंपटीशन खेली, फिर मुझे भैया मिले। क्या है कि इस तरह की फील्ड में लड़कियों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में भी इस तरह की कोई मुसीबतें अभी आई है आपकी? बहुत ज़्यादा। एक तो मनी को लेके, और उसमें एक तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता है, चाहे वो फैमिली हो, कोई भी नहीं करता है स्टार्टिंग में। बट एक मैंने कहा ना, अभी जब मैंने 1-2 खुद से किया, खेला, तो घर वाले अब तो फुल सपोर्ट करते हैं उस टाइम में, पर अब सभी करते हैं। आप एक चीज़ ये बताइए, क्या आपका लड़की होना भी इस प्रोफेशन के बीच में कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत बन के सामने आया है? क्या आपने ऐसी प्रॉब्लमें फेस करी जो एक लड़की होने की वजह से आपको फेस करनी पड़ी? काश अगर आप लड़का होती तो आपको वो सब प्रॉब्लमें नहीं देखनी पड़ती, और आप लड़की हो तो इस वजह से आपको वो चीज़ें, मुसीबतें फेस करनी पड़ी। सर, जब मैंने स्टार्ट करी थी मुसीबत बहुत आई थी, बहुत ज़्यादा आई थी। जैसे जिम जाना, जिम के ड्रेस पहनना, ये सब प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात है कि कोई अच्छी नज़र से तो देखता ही नहीं था कि भाई कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, क्या कर रही है, पैसा जो भी है, ये प्रॉब्लम थी। और पर मेरे अंदर ये था कि मुझे कुछ अलग करना है। अगला सवाल हमारा सुमित सैनी जी से आपसे है कि आपने प्रीति राय में ऐसा क्या देखा? क्या आपने ऐसा महसूस किया कि ये लड़की वेट लिफ्टिंग की लाइन में आपको पदक जिता के आपका मान बढ़ाएगी, या वो इस लाइन में कामयाब है? इसका सफ़र आपके साथ कहाँ से शुरू हुआ? हम थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहिए। सर, एक्चुअली क्या हुआ कि प्रीति राय पहले बॉडी बिल्डिंग खेलती और पांवटा में हाल ही में कंपटीशन था जो बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ। तो वहाँ पे मेरे इनसे मुलाकात हुई, तो इन्होंने बोला कि मुझे खेलना है। मुझे पूरी प्रैक्टिस में नहीं है, जानता मैं पहले से था, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग खेलते थे और मैं पावर लिफ्टिंग में ही बच्चों को लेके जाता हूँ। तो इनसे मेरी मुलाकात हुई, बोल रहे नहीं भैया मुझे खेलना ही है। तो मैंने चल इतना जिद कर रहे तो कोई बात नहीं, बोले कि एंट्री अब कैसे होगी, करवा दूँगा एंट्री। फिर जब इन्होंने बोले कि मैंने इनको देखा तो उन्होंने बेंच खेला था जैसे, जब इनका हाईएस्ट बेंच किया, मैं बहुत बिना प्रैक्टिस के, जब मैंने ये सोचा कि बिना प्रैक्टिस के इतना कर सकती है तो प्रैक्टिस में कितना कर सकती है, क्योंकि ये बहुत आगे जा सकती है। तो मुझे वहाँ से मैं इसके साथ इंटरेक्ट हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, बोलते हैं कि अगर हमें आगे से रिस्पांस मिले तभी हम रिस्पांस करते हैं। अगर क्योंकि मेरा दिल तभी मानेगा अगर मैं इनको बोलूँ, अगर ये करे ना, टाइम पास करे कुछ, तो फिर मेरा भी दिल नहीं है, मैं एक बार देखूँ तो। मैंने देखा कि बिना उसके अपनी ही मेहनत के इन्होंने इतना कुछ किया, तो अगर इन पर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये बहुत लेके जा सकते हैं। तो इन्होंने बहुत, मैं तो सोचता हूँ पांवटा में इतनी लड़कियाँ जिम जाती हैं पर किसी ने आगे आने की नहीं सोची। फर्स्ट लड़की है जिन्होंने आगे आने की सोची है। आपने बीच में क्वेश्चन भी किया कि लड़की होना एक, आपको लगता है कि लड़की होना या लड़का होना ठीक है? मैं तो बोलता हूँ लड़कों से लड़की
समझता कि लड़का ही होना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने अपने दम पे अगर इतना किया है। मैं कह रहा हूँ उनको थोड़ी सी अगर हेल्प मिले कहीं से या अगर सपोर्ट मिले तो आज तो चलो मेरे साथ इम्पैक्ट मेरे से अच्छे भी होंगे भी, क्योंकि आगे से आगे लिंक बनते हैं। पर एक प्लेटफॉर्म होता है कि प्लेटफॉर्म अगर जो मिल जाए ना, पहला तो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म मिल जाए तो मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर ऐसी प्रीति और भी निकले पोंटा से। ये अकेली लड़की है जो हर जगह जाती है, बॉडी बिल्डिंग में ये जाती है, पावर लिफ्टिंग में गोल्ड इनके हैं, पता नहीं, मैं एक नहीं बोलूँगा, कई गोल्ड हैं। और अभी हाल ही में 15 अगस्त को हम खेल के हैं, ओवरऑल चैंपियन हुए अपनी कैटेगरी में। तो बहुत अच्छा रहा, जबकि ये बीमार थे, जाते हुए रास्ते में वॉमिटिंग करते हुए, बहुत तबीयत खराब थी, फिर भी इन्होंने इतना अच्छा किया, तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। मैं तो बोलता हूँ जो घर पे बैठ के बातें मारते हैं उनसे अच्छा तो है जो करते रहे। आपने एक चीज़ कही सहयोग को लेकर, तो किस तरह का सहयोग आप चाहते हैं कि इस वेट लिफ्टिंग में किस तरह के मतलब सहयोग आप सरकार की तरफ से चाहते हो या किसी और की तरफ से, किस तरह का सहयोग आप चाहते हो? मैं चाहता हूँ जैसे अब पावर लिफ्टिंग में इन्होंने अपना नाम कमाया है, पावर लिफ्टिंग में बात की, अभी नेशनल भी है, अभी तो मैं चाहता हूँ कि जैसे नेशनल है, नेशनल के लिए कितना खर्चा है, सारा अपना होता है, कोई नहीं, कोई भी खर्चा नहीं होता, उनको अपने ही पैसे से जाना पड़ेगा, अपना ही सब कुछ करना पड़ेगा। अगर इनको बेचारे हेल्प की जाए तो ऐसी कई लड़कियां भी इस लाइन में आ सकती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे महंगा प्रमोशन है। अगर ये गेम है ना, सबसे महंगा है, इसमें अपने जेब से लगाना पड़ता है और आगे कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसी लड़कियाँ अगर आएंगी तो मैं कहता हूँ और भी लड़कियाँ आएंगी अगर इनको सपोर्ट मिले। मैं चाहता हूँ जैसे इनका बेचारे का अभी जाने का खर्चा कितना होगा, वहाँ रहने का भी होगा, कम से कम 2 या 3 दिन वहाँ पे लगेंगे। और बॉडी बिल्डिंग में मैं चाहता हूँ कि इनको कोई एक अच्छा कोच मिले, हायर हो। हाल ही में तो है, पर होता है कि एक उससे आगे जाने की चाहना होती है, हर किसी में होती है, लाल सफेद करनी होती है। आज इंडिया से आगे एशिया से वर्ल्ड, इसमें जुनून है, ये कर सकती है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज हैं, इतना हो है, इतना सप्लीमेंट्स यहाँ पे बनता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं और इंडिया की नंबर 1 कंपनियाँ भी इसी कोटा में हैं। तो अगर ऐसी लड़कियों को मैं सपोर्ट किया जाए, वो बहुत आगे जा सकती है। किसी भी तरह का सपोर्ट हो सकता है, उनके सप्लीमेंट्स को लेके या उनके आने जाने को लेके, बहुत तरह के ऐसे सपोर्ट, उनकी उनको सपोर्ट किया जाए तो आगे बढ़ेंगे, ऐसे और भी लड़कियाँ आगे आएंगी। ठीक है, और ऐसा नहीं मैं कहता कि बॉयज़ में बहुत अच्छे लड़के हैं यहाँ पे, बस वो क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं। घर वाले फीस बड़ी मुश्किल से देते हैं जिम की, प्रोटीन्स 5-5, 6-6 हज़ार मैम ये एक बात बताइए कि इस प्रोफेशन को लेकर आपने जो अभी तक के जो पदक हैं वो कौन कौन से आपने जो है इसमें इनाम और पदक जीते हैं? बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग मिला के मेरे पास 4 सिल्वर है और 8 गोल्ड है, पावर लिफ्टिंग में और बॉडी बिल्डिंग दोनों में। तो इसी लाइन में अभी आपका आगे कहाँ तक आप जाना? तो अभी प्रैक्टिस चल रही है कि मेरा नेशनल में गोल्ड जाए, उसके बाद मैं एशिया खेलना चाहती हूँ, बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग दोनों में। मैम अंत में हम चाहेंगे कि आप कोई संदेश हमारी हिमाचल की लड़कियों के लिए कोई देना चाहेंगे कि वो भी मोटिवेट हों और इस फील्ड में आगे आने के लिए, तो कोई संदेश आप हमारी लड़कियों को देना चाहिए? सर मैं यही चाहूँगी कि चाहे कितनी भी रुकावटें आए, चाहे वो किसी के थ्रू आए, चाहे वो कोच हो, घर वाले हो, दोस्त हो, मतलब कोई भी हो, अगर उनका जुनून है, उनको कुछ अलग करना है तो वो ना रुके। आप दोनों से चाहेंगे कि पोंटा साहिब की जो और लड़कियां हैं या हिमाचल की कोई और लड़कियां हैं, क्या आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर जैसे प्रीति अपने गोल्ड लेके आ रही है, इतना नाम पोंटा का किया है, तो मैं चाहता हूँ कि पोंटा से और भी बहुत लड़कियाँ हैं जो अच्छा कर सकती हैं और उनको तो और मोटिवेशंस मिलना चाहिए देख के कि ये मतलब कि लड़की होके भी इतने अच्छे इस मेडल्स इतने बड़े लेवल पे खेल रही है, अभी नेशनल खेलने जाना है। ऐसी और भी लड़कियाँ निकल सकती हैं, अगर मैं उनको प्रीति को देख के उनको मोटिवेशंस मिलना चाहिए कि हमें भी कुछ करना है।
ऐसा नहीं है कि करने को उनके अंदर भी लालसा होगी, पर कुछ होता है कि हेजिटेशन होती है कि पड़ोस वाला क्या बोलेगा, ड्रेसअप कैसा है, जिम जाने की क्या ज़रूरत है, इसको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है लड़की को और जिम में भी दूसरे नज़रिए से देखा जाता है। मतलब कि होता है हर जगह ही कि ये मतलब की कहानी है। तो उन चीज़ों को सबको छोड़ के मैं तो वही बोलता हूँ कि अपने एम पे फोकस करें और उनको आगे का सोचना चाहिए। इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, आगे निकलो, नाम रोशन करो अपना, अपने माँ बाप का। ऐसी प्रीति और भी बहुत निकल सकती हैं। तो आखिर में मैम हम सिर्फ एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर आपको इस प्रोफेशन को लेकर कोई सरकार से अगर कोई अपनी बात या आप मांग रखना चाहें। सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो लड़कियां इस लाइन में हैं, जिनको कुछ करना है इस लाइन में, तो उनके लिए जैसे लड़कों के लिए किया जाता है। मैंने कई जगह देखा हुआ है कि लड़कियां आती हैं बट वो चीज़ नहीं होती है लड़कियों के लिए जो लड़कों के लिए होती है। वो क्रेज़ दिखाना, और चाहे वो किसी चीज़ को है, कैश प्राइज़ जो भी है, तो लड़कियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां कहाँ से आती हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी, कितनी दूर से आती हैं, उनकी डाइट्स होती है और क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्स वगैरह होता है। तो ये सारा कुछ है जिसके थ्रू हम खेलते हैं, कहीं से भी खेलते हैं, तो हमें ये सब ऑफ़र आनी चाहिए। सारी लड़कियों के लिए बोल रही हूँ। हाँ, इतनी सारी यहाँ पे कंपनियाँ हैं और इनको लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए किसी भी तरह से, ताकि वो इस फील्ड में आगे जा सकें। और सरकार से मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस लाइन में जो आगे खेलना चाह रही हैं उनके लिए अच्छी जॉब आए। तो ये थे प्रीति राय, जिन्होंने हिमाचल की लड़कियों के लिए एक स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आपके इरादों में जान है तो आप अपनी मंजिल आराम से पा सकते हो। एक यूपी इलाहाबाद की रहने वाली लड़की ने हमारे पोंटा साहिब में रहकर हमारे पोंटा शहर का नाम स्वर्ण पदक और चांदी के जो पदक लेकर जिसका नाम रोशन किया है। तो हम गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे हिमाचल और पोंटा की लड़कियां भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और आगे आएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस तरह के एथलीट्स को प्रोत्साहित करे, ताकि और भी लड़कियां और भी इस तरह के बच्चे जो हैं वो निकल के उभर कर आगे आएँ। धन्यवाद। मैं मुकेश रमोल, कैमरामैन अन्नू गुगती के साथ सबसे तेज खबर पोंटा साहिब।